देखिए, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ। कल को अगर मैं अपना डिवोर्स का ऐलान करूँ, ओके एंड मैं तो हमेशा राफ़ेल नदाल का एग्ज़ाम्पल देती हूँ बिकॉज़ मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैंने अपनी किताब भी उनको डेडिकेट की है और वहाँ पे स्पेन में राफ़ेल नदाल अनाउंस करे, तो क्या हम बोलेंगे कि वंदना शाह और राफ़ेल नदाल का कुछ है और इसके लिए उन दोनों ने सेम टाइम पे डिवोर्स अनाउंस किया? 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो क्यों लिंक कर रहे हैं? वैसे ही इंसान इज इन पेन व्हाइल गोइंग थ्रू अ डिवोर्स, तो क्यों ये अननेसेसरी ऐसे रूमर्स छेड़ के किसी का दर्द और बढ़ा रहे हैं? That's all I want to say, and I say that this information should be treated with the contempt it deserves. And I mean, how can people even think like this? I don't want to comment on that because it is so untrue. आप इट्स लाइक से मैं आपको राफ़ेल नदाल और वंदना शाह का एग्जांपल दे रही हूँ, तो आप उस मुद्दे पे जाइए ही नहीं। कि ये क्या है, दिस इज ऑल, सॉरी फॉर सेइंग, दिस इज ऑल रबिश टॉक। सो उस मुद्दे पे जाइए ही नहीं। देखिए सब एक 29 साल की मैरिज हो या 15 साल की मैरिज हो, उसमें हर मैरिज में अप्स एंड डाउन्स तो होते ही हैं, वो जिंदगी है। कईयों में टॉलरेंस हो जाती है कि हम लोग टॉलरेट करके आगे चला लेते हैं, जैसे हमारे माँ बाप टॉलरेट करके चला लेते थे। बट आजकल शायद टॉलरेंस कम हो गई है, तो लोग उस हिसाब से ही मैरिज को देखते हैं कि ठीक है, शायद डिवोर्स एक ऑप्शन है फॉर बेटर लाइव्स, फॉर रीबिल्डिंग लाइव्स, फॉर गेटिंग न्यू मीनिंग्स टू लाइव्स, एंड इट इज नॉट ऑलवेज कि मुझे कोई मिल गया है तो मैं अपने मैरिज तोड़ना हूँ। सो आई वॉन्ट टू ऑल्सो पुट दैट आउट देयर। नहीं, डिवोर्सेस तो सब जगह ऑन द राइज है। डिवोर्सेस आर ऑन द राइज एवरीवेयर इन इंडिया। आई मीन, मैं तो पिछले 10-15 साल से देख रही हूँ कि डिवोर्सेस आर सिर्फ बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, कोई रुक नहीं रहे डिवोर्सेस। जिस तरीके से आई मीन एवरी लाइक आई से डिवोर्सेस आर हियर टू स्टे, एंड आई से इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज ऑल्सो हियर टू स्टे। तो दोनों आर गोइंग टू गो हैंड इन हैंड, बट डिवोर्सेस आर हियर टू स्टे। मैं तो ये बोलती हूँ कि अगर थोड़ी सी हम टॉलरेंस बढ़ा लें, कॉम्प्रोमाइज तो नहीं मैं वर्ड यूज करती, मैं टॉलरेंस यूज करती हूँ। जैसे हम फ्रेंड्स के साथ करते हैं ना, हम अपने फ्रेंड्स को काफी टॉलरेट करते हैं, पर हम अपने स्पाउसेस को उतना नहीं टॉलरेट करते। एक आप फ्रेंड्स बन के रह लें तो आई थिंक योर चांसेस आर वेरी हाई। एंड जरा थोड़ा फॉरगिव, जो रात को गए खत्म हो गए, वो नेक्स्ट दिन आप शुरू करो। डोंट जस्ट लिव इन द पास्ट is what I say. But I think tolerance is the key for long marriages and somewhat happy marriages. एक तो मैं 3-4 केसेस बताती हूँ। एक मेरे आया था when a blind man wanted a divorce, and मैं उस केस में मैं बहुत रोई थी because his wife had filed for divorce, and he had no choice but to give the divorce, and he was about 60 years at that time. तो I mean, तब आप थोड़ा सा क्वेश्चन करने लगते हो कि ये क्या है। तो that for me was a very impactful case कि थोड़ी एम्पैथी होनी चाहिए लाइफ में। एंड उस केस में मैंने काफी क्वेश्चन किया था कि यार चला ही लेते मैरिज, अब वो कहाँ पे जाएगा एट द एज ऑफ 60। सेकेंडली, एक बॉलीवुड कपल आया था। आई ऑलवेज थॉट दैट दे वर क्वाइट मैडली इन लव, एंड आई थॉट एटलीस्ट व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, आई यूज्ड टू लुक अप टू देम कि अरे वाओ, दे आर अ रियली गुड कपल। सो दैट कपल के भी टाइम मुझे काफी दुख हुआ था। एंड तीसरा केस विच मेड मी लर्न अ लॉट, जब मैंने एक 250 करोड़ की एलिमनी की सेटलमेंट करवाई थी, तो उस केस में मैंने काफ़ी मेरी लर्निंग हुई थी। सो आई कंसिडर दैट ऑल्सो अ वेरी गुड केस। और एक मेरा केस था जो मैंने प्रोबोनो किया था, एंड द गर्ल्स हस्बैंड वाज एन ऑटो ड्राइवर। तो
मैं वहीं पे खड़ी हुई थी एंड द जज सेड शी डजंट हैव एनीबडी, तो मैडम डू यू माइंड आर्ग्यूइंग फॉर हर। मैं फटाफट आर्ग्यूमेंट मैंने कर ली, 10 मिनट में पेपर पढ़े, आर्ग्यूमेंट की। उसको आई थिंक मैंने 500 या 1500 रुपये महीने का मैंने उसको वो इंटरिम मेंटेनेंस दिलवाई। तो आई फेल्ट वेरी सेटिस्फाइड विद दैट एंड उसके आगे जाके उसका डिवोर्स भी ख़त्म किया, सारी जो चीज़ें थी उसको दिलवाई। तो आई फेल्ट वेरी हैप्पी। दीज 3-4 केसेस आर वेरी गुड फॉर मी।